गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में कल मंथली एक्सपायरी की प्लानिंग आप सब जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड फिन निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं मंथली एक्सपायरी। बाकी अगर आपको वीडियो देखना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी की तो वो मैंने वहाँ पर लोड कर दी है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए, सिंपल है, बहुत सिंपल आपको चार्ट यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये बात बताना चाहता हूँ, देखिए आपको जरूरी नहीं है कि हर एक इंडेक्स की तरफ भागना है। आपको जो भी इंडेक्स आपको सही लगे आप उसमें आपको ट्रेड करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए मेरा काम है चार्ट बताना, आपको जो चार्ट सुटेबल लगता है, जो आपको सही लगता है उसमें आपको ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए। चलिए सबसे पहले आज की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि भाई मिड कैप निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर नीचे का पैटर्न बना हुआ है। आपका नीचे का मूवमेंट आपको मिलता है तो कहाँ तक के आपके सपोर्ट लेवल हो सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अभी फाइनली कल के डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन, हाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके बताया था, ये देखिएगा यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए ट्रेंड लाइन हमेशा आप ड्रा करना सीखिए। इसके लो लेवल से मैंने ऐसे एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था, याद है आपको? आई होप याद होगा। देखिएगा बताया था कि यहाँ से सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन मैं आपको आज से नहीं या कल से नहीं, आप चेक करिएगा जितने दिन से मेरी मिड कैप निफ्टी की वीडियो लोड हो रही है वो कंटिन्यू आपको इस तरह से एरो मार्क मेरे इसमें थंबनेल में मिलते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि क्या मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट किया या नहीं किया, बस इतना ही बोलना चाहता हूं। ओके, अगर ऊपर से बात करें, ऊपर का कौन सा हमने वहां पर बनाया हुआ है ट्रेंड लाइन, इसका यहां पर देखिएगा ऊपर के जो ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया था आपको, यहां से दिया था ये ट्रेंड लाइन, इसके जो टॉप से और ये वाली भी ट्रेंड लाइन मैंने आपको वहां से उसमें बना करके दिया हुआ है। और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपका डाउन साइड का आपका एरो मार्क लगा हुआ है, चेक करना थोड़ा सा। ठीक, इसलिए बताता हूं आपको कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो दो चीजें आपको मिल गई, इसमें क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ नीचे गई, फिर आपको ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से आपका मार्केट देखिए इसी आपका इस रेंज में आपका घूमता हुआ नजर आया। और देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, अब ये सपोर्ट सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट का देखिए ब्रेकडाउन करके आपका मिड कैप निफ्टी नीचे रुका हुआ है। ठीक है, ये एक जो जोन है ना, यहाँ पर चेक करिएगा, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे रुका हुआ है। अब अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे रुका हुआ है और यहाँ कल के कल मान लीजिए इसका फर्दर ये कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो चांस रहते हैं मार्केट का फर्दर और नीचे जाने के लिए। तो देखिए अभी अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपका नीचे का सपोर्ट बताइए कौन सा बन रहा है, वो नीचे का सपोर्ट आपका देखिए यही वाला बन रहा है। अब आप तो यही ढूंढेंगे, हाँ यार यही तो सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीचे का मुझे यही सपोर्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ एक काम करिएगा, आप थोड़ा सा ऐसे चार्ट करिएगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप ऐसे चार्ट करते हैं, देखिए अब आप बोलते हैं ना कई बार, बोला सर मार्केट क्यों सपोर्ट तक नहीं आता, रिटर्न हो जाता, थोड़ा ऐसे देखिएगा, ऐसे चार्ट को बड़ा करिएगा। यहाँ देखिए एक आपको ये कैंडल दिख रही होगी, इस जगह की मैं पर्सनली बात करूं, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको। आपको ना ये भी चार्ट ऐसे करके यहां पर इसको आपको ये वाली लाइन भी बना लेना है। ठीक है, आप बनाइए नीचे वाली भी, ये लाइन आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी आपका नीचे का सपोर्ट है, लेकिन जो पहला आपको सपोर्ट आएगा ना, वो इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, जो कि आपका 13,617 का आ रहा है, इसको नोट करके रखना। अभी आपको मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुआ है, अभी हुआ है 13,647 के आसपास। यहां से लेकर कि यहां तक एक आपकी छोटी सी जगह है। अब मैं जैसे कि आप सबको हमेशा बताता हूं, देखिए मिड कैप निफ्टी का जो लार्ज साइज है आपका वो 140 का है। अब 140 में अगर आप यहां पर 5 से 10 7 पॉइंट, मैं 10 की नहीं बात कर रहा हूं, 5 से 7 पॉइंट भी अगर आप लेने में सक्षम हो गए ना, मैं 1 लाख की बात करूं, तो आपका दिन भर का काम हो जाता है। जिसके पास कैपिटल मान लीजिए 10 से 20 हजार की है, उसकी मैं पर्सन। अब आप बोलेंगे बोला सर इतना ही पैसा लेना हो तो मार्केट में क्यों आता, फिर काम कर ले तो कर लो ना बड़े भाई। आपको क्या लगता है कि नहीं यहाँ पर 10,000 से 20,000 में मैं यहाँ पर एक ही दिन में 5,000 रुपए कमा लूं या 20,000 रुपए कमा लूं? यार यही एक हम बिगनर की या हमारे छोटे ट्रेडर की यही एक मन की जो भावना होती है, इस कारण से पैसा नहीं बनता मार्केट में। देखिए हमेशा आपको समझाता हूं, मार्केट में जो अगर आपको पैसा बनाना है, मार्केट में अगर आपको टिकना है, तो आपको ना धैर्य के साथ साथ आपको छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए। समझ रहे, मतलब आपको परसेंटेज वाइज प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, बस ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए, परसेंटेज वाइज। अब परसेंटेज वाइज मैंने ये बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं सर मुझे तो 100% का एक दिन का ही चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता नहीं इस मार्केट के अंदर तो पता नहीं कितने लोग यहाँ पर लॉटरी वाला सिस्टम खेल लेते। ऐसा नहीं होता, देखिए सिस्टम रखिए, आपको सब मिलता है। ओके, तो ये आपका मैंने क्या बताया, सपोर्ट आप बता दिया। अब देखिए यहाँ आप आइए पीछे तरफ, तो आप इसकी बात करें। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, बोला सर हमारे को तो यही सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन आपने ये आप भूल गए कि आपका यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि 13,617 का। तो हो सकता है आपका मार्केट कई बार ऐसे करता है, यहां सपोर्ट तक है, इसके बाद आपका रिट्रेसमेंट करके मार्केट फर्दर ऊपर निकल जाए और आप क्या देखेंगे, नहीं सर ये तो हमको ट्रेंड लाइन दिया था, अब ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ गया, अब ये क्या हो गया। ऐसा मार्केट कई बार करती है।
ये अक्सर ये ट्रैप जोन होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, ट्रैप जोन होते हैं। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ऐसा आ जाए ट्रैप हो जाओ, इसके बाद सोचो नहीं मैं तो अभी पुट में ही बैठा रहूंगा, पुट में बैठा रहूंगा, यही गलती होती है। अगर देखिए आपको ये दिख रहा है कि मार्केट भाई यहां तक आ गई, इसका सपोर्ट ले रही, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही, इसका सपोर्ट ले रही, तो आपको ये पुट में ही बैठे नहीं रहना। मार्केट आपके यहां से ऊपर निकलती ना, देखिए आपको करवट बदलना आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। अगर आपको क्विक डिसीजन लेने नहीं आता ना, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। आपको क्विक डिसीजन का मतलब समझे, भाई मार्केट नीचे आई तो ठीक, मैंने यहाँ पर एक स्कल्पिंग मान लिया। अब अगर इसका सपोर्ट ले रहा है, मुझे दिख रहा है यार इसका सपोर्ट है, ऊपर निकल रहा है, तो मुझे यहाँ पर अपना तुरंत अपना मार्केट में पलटी करने आना चाहिए, अपना सौदा कि नहीं यार यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लान बना लेना चाहिए। मेरी बात समझो, देखिए ऑप्शन बायर जो होता है ना, उसके पक्ष में मार्केट सिर्फ और सिर्फ 33% ही जाती है, ये ध्यान रखिएगा, 33%। अब आप सोचिए कि अगर आप 33% में भी अगर आप क्विक डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कैसे पैसा बनाएंगे। आपको पता है ना, यहाँ पर 66% टाइम आपका ऑप्शन सेलर के पास मार्केट का पूरा पूरा वो रहता है, जाता है ना। तो 33% अगर आपके पास है एक ऑप्शन बायर के साथ, तो आपको यहाँ पर क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं यार मार्केट नीचे आती तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऊपर जाती तो मुझे यहाँ पर क्या करना है। ऑप्शन सेलर तो फिर भी यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के क्या है, उसका थीटा डी के तो होना ही है, उसका थीटा डी के भी मिलेगा, उसको हैज का बेनिफिट भी मिलेगा, मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन भी मिलेगा, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्विक डिसीजन लेने आना चाहिए। चलिए अब आप रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आप बना लीजिएगा। तो देखो अब जब आपको ये दो छोटे छोटे जगह मिल गए, आप बताइए, तो आप चाहे तो यहां से आपका अगर सपोर्ट लेता दिखे तो ये आप बना लेना, यहाँ पर ये वाला आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन में जाए, अगर नीचे आए तो आपका ये वाला बना लेना इस तरह से। तो मार्केट देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ ऐसे करते हुए नजर आए। बाकी अगर बड़ा ब्रेकआउट किया इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर का प्लान, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका कहां पर आ रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस की आप बात कर लें तो फिर आपका ये वाला जोन यहाँ पर मिल रहा है जो कि 13,740 के आसपास तक का है, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन। नीचे की बात कर लें, अब अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया ना, ये वाला ऐसे मान लो ऐसे गया, फिर ऐसे ब्रेकडाउन किया यहां से, तो फिर आपको ये सपोर्ट जोन मिलेगा जो कि 13,570 का आ रहा है। लीजिए अब बताइए, लेकिन मैं वही समझा रहा हूं कि भाई थोड़ा सा आपको ये वाला जो जोन है ना, जैसे ये इस तरह से कर रही मार्केट, तो ये आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ पर फिर आपको स्कैल्पिंग से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया तो आप ये समझ लेना कि यहाँ जो आपका नीचे आया था, थोड़ा सा ट्रैप किया सबको। अब ट्रैप करने के बाद सबको यहाँ पर पुट में फंसा दिया। अब लोग क्या करेंगे, बताइए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ना, ऐसे ऊपर जाती रहेगी, यहाँ पर सब पुट में एवरेजिंग करते जाएंगे। उनको क्या लगेगा ना, भावना उनकी होती नहीं यार अब तो नीचे गिरेगी, अब तो नीचे गिरेगी, अब तो नीचे गिरेगी, और एक लाट पहले यहां बाई करते, फिर यहां, फिर यहां, और जब तक में उनकी कैपिटल हो जाती है यहाँ पर खत्म। और जब कैपिटल खत्म हो गई तब पता चलता है यार अब तो जो मैं 50 रुपए वाला पुट बाई किया था, अब वो पुट यहाँ पर आ गया है 10 रुपए में, अब क्या करूं। जब लगता है आप कैपिटल जीरो हो जाएगी, तब वो जाकर के यहाँ पर सौदा अपना एक्सपायर। अरे तो इससे अच्छा तो क्या है, आप यहाँ पर एवरेजिंग ही नहीं करते, एक लाट से ट्रेड करते, दिक्कत कहाँ थी। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए। जब आप मल्टीपल लाट में फंस जाते हैं तभी आपको दिक्कत आती है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है तो ये समझ लेना कि यहाँ पर आपको पुट वायर फंसाया गया और मार्केट जो है इधर निकलने की कोशिश कर सकती है। बाकी नीचे, इसके नीचे गई ना, तो फिर ये समझना कि फिर आपको ये वाला सपोर्ट जोन मिलने की कोशिश मार्केट कर सकती है। ठीक है, यही दो जोन है आपका मिड कैप निफ्टी में। बाकी आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख लिया, ट्रेंड लाइन आपको आसानी से दिख रही होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऊपर की बात कर लें, ऊपर से ट्रेंड लाइन में, तो इसको आप ड्रा कर लेना। ऊपर से ट्रेंड लाइन आपकी ये बन रही है, ऐसे करके एक्सटर्नल लाइन लीजिएगा, इसके टॉप से आपको ऐसे एक एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। इससे भी आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये रेजिस्टेंस के नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, तो हमको यहाँ पर मार्केट में बार बार रेजिस्टेंस तो ले ही रहा है। अब क्या हो सकता है, अगर इसके ऊपर नहीं निकली तो फिर मिलेगा नीचे, तो मूवमेंट इस तरह से हम कैप्चर करेंगे। अगर आपने चार्ट बना लिया ना मेरे बड़े भाई, अगर आपने ट्रेंड लाइन बना लिया ना, तो आप देखो मार नहीं खाओगे। मार का मतलब ये नहीं है, ये 100% देखिए कुछ भी नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है मार्केट के अंदर। और अगर प्रिडिक्शन 100% आप जानते नहीं हो सकता, ये आपको पता है ना, तो अगर प्रिडिक्शन सिर्फ हमारे यहाँ पर मान लीजिए 50 to 60% चांस चलता है, उसके मुताबिक हमको भी तो यहाँ पर अपनी उतनी ही कैपिटल लगाना चाहिए ना। 100% तो कैपिटल अपनी यूज नहीं कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, खासतौर पर कभी भी एक्सपायरी के दिन। तो ये जब प्रोबेबिलिटी का गेम है तो हमको प्रोबेबिलिटी के साथ ही अपना ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। हमको यहाँ पर 100% कुछ भी न्योछावर नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया ना, अरे समझ में आ रहा है कि दोबारा बताएं। ये देखिए रेजिस्टेंस आपका लेवल ये पता लग गया, ऊपर का मैं आपको बता दिया कि अगर ये आपका निकलता है तो फिर ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर का दिखाई देगा, जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ये जोन आपका है ना, ये सेलर एक्टिव हुए थे, यहाँ पर आपका फिर ये जोन आपका इधर से अगर ऊपर निकलता है, इसके ऊपर ये वाला, तो फिर आपका ये सेलर जोन की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। नीचे आपको वापस बता रहा हूं, इसके नीचे निकलता है मान लीजिए ये वाला, ध्यान रखिएगा
ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपको यहाँ तक मिलेगा और फिर देखना आपका खतरनाक वाला मोमेंट आता है जब नीचे आपका भागता है तो गामा फटता है ना, तो गामा फिर बड़ा खतरनाक मोमेंट देता है। ध्यान इसको आपको रखना है। बस चलिए फिर निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं 1 मिनट के लिए फिर निफ्टी में क्या कामकाज होना चाहिए। देखिए फिर निफ्टी का चार्ट आप देखिएगा, फिर निफ्टी में क्या है, यहाँ से आपकी बाइंग जैसे आई थी, देखिए इसी हिसाब से जैसे आपकी बाइंग आई थी ना, ये वाली बाइंग खतरनाक आई थी, उस हिसाब से खतरनाक वाली सेलिंग भी आ रही है अभी। इसलिए बोलते हैं जब सेलिंग आती है तो सेलिंग बड़ी जोर से आती है, लेकिन बाइंग आप देखिएगा छुटपुट 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 करके आती है। होता है ना ऐसे कई बार, यही है बाइंग और सेलिंग में अंतर। अभी एक बात बताइए, मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिया था नीचे की ड्रा करके, वो कहाँ तक का ट्रेंड लाइन है? आपके 2 सपोर्ट यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, ध्यान रखना। पहला सपोर्ट आपका ये जोन है, ये कहीं ना कहीं 27,281 का है। उसके नीचे अगर आपने निकलता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट जोन बनेगा, जो ये लगभग 27,200 वाला जोन आपका सपोर्ट जोन। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों? चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे चार्ट आप यहाँ पर छोटा करिएगा। ये देखिए कहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था, चेक कर रहे हैं आप? ये 1 घंटे का ट्रेंड लाइन है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको आप बनाएंगे ना तब आप ये समझ में आएगा। लेकिन मैं वापस आपको समझा दूं कि आपका नीचे का सपोर्ट जोन पहला तो आपका यही वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके लो को ब्रेक डाउन करती है और आज के लो जो भी होगा, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट में जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा 5 मिनट या 15 मिनट में कि भाई आज का लो है क्या है। आज का लो आपका ये वाला जोन है, ये जोन नोट करिएगा 27,300 का। ठीक है, और इसी जोन से अगर ये नीचे आने लगे तो आप चाहना तो यहाँ पर स्कैल्पिंग एक पहला। अब आप बोलेंगे सर ये तो छोटी स्कैल्पिंग है, छोटी स्कैल्पिंग नहीं है, यहाँ पर लगभग आपकी 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग है आप उसकी इंडेक्स की। और अगर 30 पॉइंट अगर आप थोड़ा सा एटीएम से आईटीएम की तरफ चले गए ना तो यहाँ पर आपको 10 से 15 पॉइंट आराम से इजीली यहाँ पर मिल सकते हैं। ये तो पहला हो गया। अब ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के अगर नीचे जाएगा ना तो फिर ये फिर आपका यहाँ पर इस सपोर्ट जोन के नीचे वाला एक ठीक ठाक आपको मोमेंट ये देगा ये मार्केट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो? बाकी अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, डाटा। देखिए डाटा आप चाहे आप मिड कैप निफ्टी कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे आप मिड कैप निफ्टी कर लीजिए, चाहे आप इसका फिर निफ्टी कर लीजिए, इन दोनों का डाटा में क्या है फर्क? जो आपका पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, समझिएगा, पुट का ओआई पुट का ओआई क्या है आपका? निगेटिव है। ठीक है, चाहे आप मिड कैप निफ्टी की बात कर लो चाहे आप फिर निफ्टी की बात कर लो, दोनों में पुट का ओपन इंटरेस्ट आपका निगेटिव है। अब अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट निगेटिव होता है तो क्या होता है आप बताइए? सिंपल है, देखिए मार्केट बोलती है कि अगर आपका पुट का ओआई आपका निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पुट सेलर हैं, ठीक है, वो पुट सेलर आपके डर रहे हैं। क्या है? पुट सेलर आपके डरे हुए हैं। और जब पुट सेलर डरते हैं तो क्या करते हैं बताइए? आप बताइए भाई, डरते क्यों हैं पुट सेलर? डरते क्यों हैं आप समझिएगा? पुट सेलर इसलिए डर रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उनको क्या है? लॉस होगा। ठीक है, मैं सेलर की बात कर रहा हूं, मैं बायर की बात नहीं कर रहा हूं। पुट सेलर तब डरते हैं जब मार्केट नीचे जाती है, और कॉल सेलर कब डरते हैं? जो कॉल राइटर होते हैं, जब मार्केट आपकी ऊपर जाती है। तो यहां पर चूंकि पुट को सेल करके बैठे, उनको ये लग रहा था पहले कि मार्केट इतना नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन चूंकि मार्केट अब कंटिन्यू नीचे अगर गिर रही है तो वो वहां पर जो अपनी पुट की है वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब वहां से पुट से एग्जिट कर रहे हैं, पुट से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डाटा है ना पुट वाई का, वो यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, ध्यान रखना। तो जब डाटा निगेटिव होता है तो ये मार्केट में कुछ न कुछ इंडिकेशन होते हैं कि नहीं यार मार्केट और नीचे जा सकती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखो मार्केट है, मार्केट अपना रूप रंग कब बदल ले कोई भरोसा नहीं, किसको ही नहीं जानता, लेकिन अगर नीचे गई तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये आपके जो सपोर्ट लेवल है, ये तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा आपका यही वाला सपोर्ट लेवल है, अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर आपको बड़ा मोमेंट देखने को नीचे मिल सकता है। बस यही है। बाकी ऊपर की बात कर ले, ऊपर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइएगा, ये वाला रेजिस्टेंस आपका ऊपर का है 27,380 का, 27,380 वाला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। अगर मार्केट जैसे ये गई है, अगर कंटिन्यू मान लीजिए ऊपर निकलती तो ये जो आपका एसएल क्रिएट है ऊपर की तरफ, तो फिर इधर आपका शॉर्ट कवरिंग आएगा, फिर मार्केट आपका यहाँ पर इनका एसएल लेने की कोशिश करेगा, जो कि 27,490 के आसपास बैठे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, खास तौर पर मैं वापस बता दूं, मार्केट का देखिए डाटा निगेटिव है, हो सकता है निगेटिव है तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मार्केट में यही चीज देख करके देखिए लोग रिकवरी करने के चक्कर में यहाँ पर जैसे कि देखिए लास्ट में क्या हुआ है, आपके बाइंग आई है ना, तो ये देख करके मार्केट में लोग बीटीएसटी सी की तरफ करके जाते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। देखिए ऐसा आपको कभी नहीं करना, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन, चूंकि ऐसे मोमेंट में आपको ट्रैप किया जाता है और फिर फर्दर मार्केट को बड़ी तेजी के साथ नीचे गिराया जाता है। ठीक है, आप चेक करिएगा यहाँ पर आपकी पोजीशन बनाई हुई है, ये जो छोटी छोटी कैंडल है ना, देखिए ये ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाते हैं, इसलिए मतलब अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर फिलअप करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखो यार उनके पास 1-2 लॉट नहीं होता,
यहाँ पर उनको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों के यहाँ पर क्वांटिटी होती है, तो उनके इतना जल्दी तो फिलअप होती नहीं। जब किसी का एसएल जाएगा, किसी का लॉस होगा, किसी का होगा, तब उनकी क्वांटिटी फिलअप होती है। और उन्होंने आज यही गेम खेला है, इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो नीचे अगर निकलता है तो हम आपको बता दिए कि हम मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर का आपका एसएल लेवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, हीरो जीरो आपको बड़े लाट से, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है, अपनी कैपिटल को सेव करना है। अगर ट्रेड समझ में नहीं आता है तो मार्केट को छोड़ देना है, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए अपना काम करना है। चलिए बाय बाय।